जब तक बाइकिया ने अपने हाथ में लिया हुआ था किराया उस वक्त तक फिर भी कुछ बेहतर था। लेकिन जब से बाइकिया ने कस्टमर के हाथ में ये काम दे दिया है तो बेड़ा गर्क हो गया। दूसरों की नकल करनी होती है तो किसी अच्छी चीज़ में की करो, बुरी चीज़ के अंदर नहीं की करो। बाइकिया ने इन ड्राइवर की नकल की कि भाई कस्टमर के हाथ में दे दो कि आप किराया ऑफ़र करो, अपनी मर्ज़ी का किराया ऑफ़र करो। तो भाई कस्टमर तो यहाँ पे कम से कम ही किराया ऑफ़र करेगा ना यार। वो तो यहाँ की नौबत आ गई है, जो 100 वाली राइड थी उसको 50 पे लेके आ गया है। बाइकिया का कस्टमर इस मामले में अंधा हो गया है कि भाई वो सामने वाला जो राइडर है वो उसको बचेगा क्या, उसकी पेट्रोल, उसका गाड़ी का मेंटेनेंस, उसकी मेहनत, सारा कुछ उसको क्या बच रहा है। ये तो पेट्रोल के पैसे मुश्किल से निकल रहे हैं जो तुम लोग किराया ऑफर कर रहे हो, इतना कम किराया ऑफर कर रहे हो। मैं कहता हूँ इस वक्त जो कस्टमर किराया ऑफर कर रहा है इससे ज्यादा किराया उसको रक्शे पे लग जाएगा। और रक्षा भी प्राइवेट नहीं भाई, रक्षा भी लोकल वाला, लोकल रक्शे से भी कम किराया ऑफर कर रहे हैं बाइकिया राइडर्स को ये लोग। यार ये कोई तुम्हारे अंदर अक्ल है, कुछ है? वो राइडर बेचारा क्या कर रहा है, उसको क्या बच रहा है? बाइकिया के सारे काम ही उल्टे हैं। तुम लोगों ने इसको कम से कम किराया जो ऑफर करने की लिमिट दी है वो कम से कम इतनी तो रखो कि राइडर को कुछ पैसा भी बचे। ये लोग तो इतनी कम लिमिट से स्टार्ट कर रहे हैं कि वहां पे उसकी पेट्रोल के पैसे ही नहीं निकल के दे रहे। और बाइकिया का कस्टमर भी मैं कहता हूँ थका हुआ कस्टमर है, बिल्कुल ही थका हुआ कस्टमर। करीम का जो कस्टमर है ना फिर भी वो तो कुछ स्टैंडर्ड का कस्टमर होता है, लेकिन बाइकिया के कस्टमर तो बिल्कुल ही थके हुए हैं, बिल्कुल ही मैं कहता हूँ थर्ड क्लास कस्टमर है बाइकिया के कि इतना कम किराया ऑफर कर रहे हैं। मैं आज आप कस्टमर जो भी देख रहे हैं ना उसको मैं एक बात समझा देता हूँ। देखो, जब 150 रुपये लीटर पेट्रोल था ना उस वक्त जो बाइकिया राइडर को पर किलोमीटर जो बच रहा था ना वो था एक किलोमीटर पे 10 रुपये। ठीक है, 1 किलोमीटर पे 10 रुपये मिल रहे थे बाइकिया राइडर को। आज पेट्रोल है 270 रुपये लीटर। ठीक है, और आज भी कस्टमर उसको उसी हिसाब से किराया ऑफर कर रहा है। हालांकि बाइक की मेंटेनेंस बढ़ गई है, पेट्रोल का रेट बढ़ गया है, घर के अखराजात बढ़ गए हैं, लेकिन कस्टमर आज भी उसी रेट को ऑफर कर रहा है। 10 रुपये किलोमीटर जो है वही रेट चल रहा है अभी भी, और बाकी जो राइडर के खर्चे हैं वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो मैं कस्टमर को एक चीज़ समझा देता हूँ कि जब भी कोई राइड ऑफर करो ना पहले मैप पे जाके देखो, मैप में जाके पहले किलोमीटर चेक कर लिया करो भाई कितने किलोमीटर बन रहा है। अगर 15 किलोमीटर का तुम्हारा बन रहा है, जितना भी किलोमीटर बन रहा है 15 रुपये किलोमीटर के हिसाब से तो राइड दो कम से कम यार। 20 रुपये किलोमीटर नहीं दे सक रहे, तुम्हारे पास भी पैसा इतना नहीं है, तो 15 रुपये किलोमीटर के हिसाब से तो राइड के पैसे ऑफर करो ताकि राइडर को तो कुछ बचे। और इसी तरह जो कस्टमर ऑफलाइन राइड रहते हैं तो भाई वो भी पहले किलोमीटर चेक कर लिया करें, भाई यहाँ से यहाँ इतना किलोमीटर बन रहा है तो 15 से 20 रुपये किलोमीटर के हिसाब से तो राइडर को पैसा दिया करो ताकि राइडर का भी काम चले। ऐसा नहीं हो एक टाइम आए कि आप लोग बाइक या पे राइड दो और कोई उठाने वाला ही नहीं हो, कोई उसको उठाने वाला राइडर ही मौजूद नहीं हो, बाइक या चलाना ही सब छोड़ दे। ऐसी नौबत कस्टमर खुद क्रिएट कर रहा है। कस्टमर के हाथ में क्योंकि ये अब सब कुछ है, कस्टमर किराया सही ऑफर करेगा, कस्टमर सही पैसे देगा तो काम चलता रहेगा। अगर कस्टमर इसी तरह चलेगा जिस तरह अब चल रहा है कि वो तो 10 रुपये किलोमीटर भी नहीं दे रहा, 10 रुपये से भी कम पे उतर के आ गया है, तो ऐसे नहीं चलेगा। फिर मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि 2-3 महीने बाइकिया एंड है, बाइकिया ख़त्म हो जाएगी, कोई बाइकें चलाने वाला नहीं होगा। तो अगर कस्टमर को भी एक सहूलत चाहिए कि जिस तरह वो बाइकिया चल रही है इसी तरह चलती रहे और उसका फ़ायदा होता रहे, तो भाई उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो एक तरीके से जो है वो सही जो जायज़ किराया है ना उसको देना पड़ेगा। अभी जो किराया दे रहे हैं ना वो नाजायज़ दे रहे हैं, वो गलत है। उसके अंदर राइडर को कुछ नहीं बच रहा, वो अपनी बचत देख रहा है कस्टमर के। वो बोल रहा है मेरे हाथ में आ गया है, मैं तो कम से कम किराया दूंगा, कम किराए में जाऊंगा, मेरी बचत है। तो भाई तुम अपनी बचत देख रहे हो, सामने वाले का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है वो नहीं देख रहे तुम लोग। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कस्टमर्स को कि भाई अगर आप लोगों ने फ़ायदा उठाते रहना है ऐसी सर्विसेज से, क्योंकि इस वक्त जो है वो अगर नॉर्मल रक्शे में भी आप लोग जाते हो ना, लोकल रक्शे में, तो आपका बेड़ा गर्क है। मरे से मरा लोकल किराया भी 50 रुपये हो गया। प्राइवेट रक्शा तो छोड़ दो ना, जो बाइकिया कस्टमर है वो तो प्राइवेट रक्शे में जा ही नहीं सकता। प्राइवेट रक्शे का किराया तो वैसे ही आसमानों पर है। लोकल पे जाना भी आपको भारी पड़ जाएगा जब आप लोग लोकल में जाओगे। बाइकिया फिर भी सही है, तो तरीके से चलो, खुद भी फ़ायदा उठाओ और जो सामने वाला है उसको भी कुछ फ़ायदा दो, तभी काम चलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।